हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हम कैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब एंड डिज़ाइन टैब का एमएस वर्ड में यूज करते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जहां से आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे रेफरेंस टैब का यूज करते हैं। तो बेसिकली रेफरेंस टैब का यूज करके हम जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए अब इन सबको हम क्या करते हैं, वन बाय वन थ्रू एग्जांपल्स समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन किया। ये हमारा क्या हो गया, एमएस वर्ड ओपन हो गया। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप की। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज मैं क्या, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, जिसका टॉपिक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर मेमोरी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ डेटा को इंसर्ट कर लिया। अब डेटा को इंसर्ट मैंने सिंपली क्या किया, बाय यूजिंग RAND फॉर्मूला का यूज करके मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे एंटर प्रेस किया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को, यहाँ पे सपोज मैंने एक 2 लाइन के पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं सिंपली बता रही हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी मेमोरी, फिर मैंने यहाँ पे वापस से कुछ डेटा को इंसर्ट कर लिया। अब मैंने बोला सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ डेटा को वापस से इंसर्ट कर दिया। हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा टेबल हमने, जो हमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है वो हम कैसे करेंगे। तो हमने कहाँ क्लिक किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी में क्या किया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने कहाँ गए, एड टेक्स्ट में गए और हमने क्या कर दिया, इसको लेवल 1 पे सिलेक्ट कर दिया। देन हमने क्या, देन मैंने क्या किया, अब मेरे क्या हो गया, ब्लू कलर क्या हो गया, मतलब मेरे ये क्या हो गया, मेरा लेवल 1 पे सेट हो गया। अब मैंने क्या, सिमिलर मैंने क्या किया, प्राइमरी मेमोरी को सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, इसको एड टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने क्या कर दिया, इसको लेवल 2। सिमिलरली मैंने किसको क्लिक किया, सेकेंडरी मेमोरी क्लिक किया और मैंने क्या कर दिया, उसको लेवल 2 पे क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम क्या कर, टेबल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। हमने सिंपली जहाँ आपको टेबल इंसर्ट करनी है, आप क्या करोगे, उस पेज पे क्लिक करोगे। आप क्या करोगे, उस पेज पे सिंपली क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको किस टाइप की टेबल चाहिए। आप चाहो तो खुद की कस्टमाइज टेबल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सपोज आप क्या करना चाहते हो, टेबल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप कैसे करोगे। मैं चाहती हूँ प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पे पार्ट्स भी क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। तो हम कहाँ गए, प्राइमरी मेमोरी में गए और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैम। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैम। देन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बीच में रोम। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, रोम। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोम। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रैम को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। हम कहाँ गए, एड टेक्स्ट पे गए और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेवल 3। सिमिलरली मैंने यहाँ किया, रोम पे को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेवल 3 सिलेक्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, हम कहाँ गए, सेकेंडरी मेमोरी में गए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ मैंने लिख दिया हार्ड डिस्क। ठीक है, और मैंने इसको भी क्या कर दिया, लेवल 3 सेक्शन में इंसर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, SDD, SSD। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या कर दिया, लेवल 3 में सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि टेबल को क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो मैंने क्या किया, क्या क्लिक किया,
अपडेट टेबल पे मुझे क्या करना है, एंटायर टेबल को अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जाके चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या शो कर रहा है कि आपका पेज नंबर क्या है। अब सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक करती हूँ, तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, जहाँ पे मेरा ये डेटा, मैं वहाँ क्या हो जाऊंगी, मूव हो जाऊंगी। ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या आता है मेरा, नेक्स्ट क्या आता है, फुट नोट्स। मतलब सपोज आप क्या चाहते हो, आपका जो हर पेज है, आप उसके नीचे कुछ फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आपका जो पेज है किस बारे में है, या फिर आप प्लीज आप लिखना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पेजेस पे लिखा, कभी लिखा होता है प्लीज टर्न ओवर कोने में, तो आप उन्होंने क्या किया होता है, फुट नोट का यूज किया होता है। जैसे मैंने क्या किया, ये क्या है, मेरा एक पेज है, मैंने यहाँ क्या किया, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक फुटनोट इंसर्ट करना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कहीं भी मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर मेमोरी। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या करना, फुटनोट इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट पेज पे गई और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अगेन इंसर्ट फुटनोट। तो मैं कहाँ जाऊंगी, पेज के एंड में आ जाऊंगी, तो मैंने सपोज यहाँ लिख दिया सेकेंडरी मेमोरी। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, फुटनोट को इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारा एंड, हमेशा जो हमारा फुटनोट होता है वो कहाँ आता है, हमारे पेज के एंड में आता है। कहाँ पे आता है, पेज के एंड में। अगर हम वही बात करें एंड नोट की, तो एंड नोट क्या होता है, जहाँ आपका कंटेंट खत्म हुआ है, जहाँ आपकी डॉक्यूमेंट खत्म हुई, वहीं पे क्या होगा, आपका एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पेज में मैंने क्या किया, एंड नोट इंसर्ट किया, तो मेरा डाटा जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पे क्या होगा, मेरा एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा। मैंने क्या क्लिक किया, एंड नोट, तो यहाँ क्या हो गया, मेरा एंड नोट यहीं पे ही इंसर्ट हो गया, ना कि एंड में। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया दी एंड। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, फुट नोट एंड पेज एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। देन मेरे पास में क्या ऑप्शन आता है, शो नोट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास में जो भी मैंने नोट्स इंसर्ट किए हैं वो क्या आ जाएगा, मेरे को शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या क्या एंड नोट को इंसर्ट किया, तो मेरे पास में क्या आ गया, इसका ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे शो हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने सपोज बोला, मैंने यहीं से सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया कि मैंने फुटनोट यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। वापस क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यू एंड नोट एरिया, तो कहाँ जाएगा, जहाँ मेरा एरिया, जहाँ पे मैंने क्या किया, एंड नोट को लिखा हुआ मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे शो नोट्स में देख सकते हैं। सिमिलर मेरे पास में क्या आता है, नेक्स्ट फुटनोट का ऑप्शन आता है। सपोज मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को क्या करूँ, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, तो ये क्या, कहाँ जंप हो जाएगा, मेरे नेक्स्ट फुटनोट पे क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। ये मेरा क्या है, नेक्स्ट फुटनोट पे क्या हो गया, मेरा ये जंप हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, फुटनोट्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप के, जो हमारा क्या है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है, और मैं उसमें क्या कर रही हूँ, किसी और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले रही हूँ, तो हम उस डॉक्यूमेंट को क्रेडिट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मेरा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। सपोज मैंने क्या है, इसमें किसी बुक का रेफरेंस लिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस बुक का रेफरेंस का यहाँ पे उसको क्रेडिट दूं कि मैंने इस बुक का यहाँ पे यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं किसका रेफरेंस दे रही हूँ, बुक का दे रही हूँ। मैंने क्या किया, उस बुक का सपोज ऑथर का नाम क्या है, विनय विनय चौधरी। मैंने क्या किया, टाइटल डाला, टाइटल क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। ये सपोज वो क्या है, 2023 में क्या हुआ है, पब्लिश हुई है। देन मैंने सिटी डाला, सपोज सिटी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। पब्लिशर क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, XYZ कोई पब्लिशर है। वॉल्यूम क्या है, सपोज 3 क्या है, उसका वॉल्यूम है। मैंने क्या किया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा उस बुक का रेफरेंस क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, अगर आपको अगर सपोज आप किसी बुक से उसका रेफरेंस ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका यहाँ पे क्रेडिट दे सकते हो। अब हम कहाँ क्लिक करेंगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, मैंने सपोज ये वाला फॉर्मेट चूज कर लिया, तो यहाँ क्या होगा, पूरा उसका बिब्लियोग्राफी आ जाएगा कि बुक का नाम क्या है, ऑथर क्या है, सिटी क्या है, एंड पब्लिशर क्या है, और वॉल्यूम क्या है।
तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग का यूज करना है। देन क्या आता है मेरे पास मैनेज सोर्स। सपोज आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे आपने जो यहाँ डाला है डाटा, आप क्या करना चाहते हो, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो या फिर कॉपी करना चाहते हो। यहाँ पे यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से एडिट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ चाहती हूँ इसका एडिशन क्या था, 4 था। एडिशन क्या है, 4 है। और पब्लिक कब हुआ था, ईयर मैंने सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया और मैंने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। देन मैंने क्या किया, यस कि मैं क्या करना, इसमें चेंजेस परफॉर्म करना चाहती हूँ। देन मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका स्टाइल चेंज किया तो मेरे पास में क्या होगा, इसका सारा जो मैंने रेफरेंस किया यूज किया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, ईयर चेंज हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एडिशन भी चेंज हो गया। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है, कुछ एडिंग्स होते हैं, आप चाहो तो उस पर उनका यूज कर सकते हो फॉर योर टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक मोर अट्रैक्टिव। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, जो है हमारा कैप्शन ग्रुप। जैसे कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया था टू क्रिएट आर इंडेक्स टेबल, सिमिलरली हमारी जो टेबल्स में जो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल होते हैं, कोई पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं या फिर कोई टेबल अवेलेबल होती है, अगर हम चाहते हैं उनका भी एक टेबल क्रिएट करना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कैप्शन ग्रुप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैप्शन को इंसर्ट करते हैं। सपोज मेरे पास में यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट में मल्टीपल शेप्स अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, पहले कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। हम क्या चूज करेंगे, उसका कैप्शन चूज करेंगे। अगर आपको सपोज ये कैप्शन यूज नहीं करना तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, न्यू लेबल पे क्लिक करोगे और अपने अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, लेबल को क्रिएट कर लोगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके कैंसिल कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इमेज 1 आ गया। अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट इमेज को भी इंसर्ट करना, तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इमेज पे गए, वहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। वापस हम क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे गए और मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इनकी टेबल को क्रिएट करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ आपको टेबल क्रिएट करना है वहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। देन आप क्या करोगे, वहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर दोगे। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यही मेरा क्या है, डेटा है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, टेबल में आपकी जो इमेजेस होती है या फिर टेबल्स होते हैं, क्या कर सकते हो आप, उसकी टेबल क्रिएट कर सकते हो। सपोज अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और टेबल को ऐड करना है, एक और पिक्चर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, उस पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे हम कहाँ गए, होम इंसर्ट टैब में गए। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शेप्स पे क्लिक किया और सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से एक ओवल सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको इंसर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब हम क्या करेंगे, इसका कैप्शन जनरेट करेंगे। तो हम कहाँ गए, रेफरेंस में गए, हमने क्या किया, इंसर्ट कैप्शन और मैंने यहाँ पे इमेज 3 चूज किया और मैंने क्या, ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ही मुझे क्या करना है, इसका ही मुझे क्या करना है, टेबल जनरेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, वापस इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जहाँ भी आपको करना है। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको वापस से इंसर्ट कर दिया, जो भी आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं से क्या कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे टेबल को में और डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको अपडेट टेबल पे क्लिक करके इसको आप अपडेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट एंटायर टेबल, तो मेरी टेबल क्या होगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। देन हमारा क्या आता है, क्रॉस रेफरेंस, जिसको हमें यूज करना सीखा था इंसर्ट टैब में। तो ये वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस को करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इमेज। देन मेरे पास में इमेज 1 आ गया, तो मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट किया। इमेज 2 को इंसर्ट कर दिया, इमेज 3 को इंसर्ट कर दिया। तो इमेजेस क्या हो गई आपस में, क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का मैंने यूज कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, इमेज 1 पे पहुंच जाऊंगी। यहाँ मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस इमेज 3 पे मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इंडेक्स। क्या आता है, इंडेक्स ग्रुप। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, सपोज आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करना है, मार्क करना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंडेक्स टैब का, इंडेक्स ग्रुप का यूज करते हैं। तो हम कहाँ करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग को चूज किया, मैंने क्या कर दिया, मार्क एंट्री। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंट्री का नेम दे सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसको हेडिंग ही नाम दे दिया। और आप क्या कर लोगे, आपको कहाँ
इंसर्ट आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है, आपको कहाँ देखना है, तो मैंने बोला करंट पेज पे मुझे क्या करना है, इसको देखना है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया। तो अब हम जब भी यहाँ पे क्रिएट करते तो हमारे पास में क्या आता है, जो हमने देखा था होम टैब में, हमने क्या देखा था कि हमारे पास में एक ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, जो आपका पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे क्या करता है, आपको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, वो आ जाता है। आप चाहते इसको रिमूव करें तो आप कहाँ जाओगे, होम टैब में जाओगे, क्या कर दोगे, इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, तो क्या होगा, आपका वो रिमूव हो जाएगा। अब सपोज आपको क्या करना है, एक और डेटा को मार्क करना है। तो मैंने सपोज क्या मार्क कर लिया, पार्ट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क कर लिया। मैंने बोला मार्क एंट्री, फिर मैंने यहाँ पे इसको नेम क्या दे दिया, मार्क दे, पार्ट्स दे दिया, और मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका टेबल जनरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ आप जनरेट करना वहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इंसर्ट इंडेक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ओके। तो आप क्या होगा, आप जो भी अभी डेटा इंसर्ट करते हो क्या होगा, आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। आप चाहो तो इसमें जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में डेटा को ऐड किया था, या फिर कैप्शंस में ऐड किया था, वैसे आप क्या कर सकते हो, इसमें भी न्यू डेटा को सिलेक्ट करके आप टेबल को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया प्रोफेशनल को, और मैंने क्या किया, इसकी मार्क एंट्री कर ली। ठीक है, देन मैंने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। ठीक है, देन क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जहाँ आपको करना है, और हम क्या करेंगे, अपडेट इंडेक्स करेंगे। तो मेरा यहाँ पे डाटा क्या हो गया, प्रोफेशनल मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप ऐसे नए डेटा को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। इसका हम यूज क्यों करते हैं, सपोज मेरे पास में कोई भी कंटेंट होता है, हम क्या करना चाहते हैं, हम अथॉरिटीज को डिफाइन करना चाहते हैं, हम तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज मेरे पास में क्या है, एक मैंने लिखा है, एक लैपटॉप की कैटेगरी, ये मेरा क्या है, एक फोन का कैटेगरी। तो मुझे क्या करना है, इसको इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करें। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मार्क एंट्री पे। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ मल्टीपल, हम कहाँ क्लिक करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन मेरे पास में यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आती है। हम यहाँ से क्या करेंगे, कैटेगरी को चूज करेंगे। अब जो हमारा ऑप्शन है लैपटॉप, वो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, नहीं यहाँ पे ये पहले से क्रिएट किया हुआ है। आप अगर आपके पास सपोज इस कैटेगरी में आपका ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या करोगे, आप किसी भी एक डेटा को चूज करोगे, कहाँ जाओगे, कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, उसको उस वर्ड से रिप्लेस, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रोसरी। तो आप क्या कर दोगे, ऐसे उसको रिप्लेस कर दोगे। तो अब क्या होगा, आपका वो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, हमारा लैपटॉप है। ठीक है, जो हमने पहले से इसमें इंसर्ट किया, और दूसरा मेरा क्या है, फोन है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एचपी को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, और हमने कहाँ गया, हम कहाँ गए, मार्क साइटेशन में गए, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे चूज कर लिया, किसी बिलोंग करता है लैपटॉप से, और मैंने क्या कर दिया, ओके। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हम कहाँ गए, हम गए आईफोन में गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस मार्क साइटेशन में गए। मुझे इसको किस में करना है, फोन्स में करना है। तो मैंने क्या किया, फोन्स की कैटेगरी को चूज किया, और मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। देन मैंने बोला क्लोज। तो अब जब हम क्या करेंगे, जब इसकी टेबल इंसर्ट करेंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बेसिकली टेबल ऑफ अथॉरिटीज की डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको क्या करती हूँ, इसको पहले हमने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से, हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग को पहले यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में लैपटॉप क्या आ रहा है, लैपटॉप में क्या आ रहा है, एचपी आ रहा है, फोन में क्या आ रहा है, मेरा आईफोन आ रहा है। अब सपोज मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है, सैमसंग को भी किस में चूज करना है, फोन्स में चूज करना है। तो मैंने क्या, सैमसंग को सिलेक्ट किया। हम कहाँ गए, रेफरेंस में गए, मैंने क्या किया, मार्क साइटेशन, और मैंने क्या कर लिया, इसको चूज कर लिया फोन्स में, और मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने पहले किया था, वैसे आप क्या कर सकते हो, इसमें इसमें चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको साइटेशन को रिमूव करके देखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सैमसंग भी एंटर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।